वर्टिकल बार्स है दोस्तों, एक साइड प्लेन है। देखिए ये बार्स एक तरफ पूरी ब्लैक स्क्रीन है, से ये बार आना शुरू हुए, स्कैनिंग होते हुए यहाँ तक के आए। तो देखिए दोस्तों, हमने एफएफसी को कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि वैसे ही कनेक्टेड है। ये सप्लाई नॉर्मल रहती है, पीसीबी भी फायर हो जाती है। देखिए दोस्तों, सप्लाई ड्रॉप हो गई है। अभी भी इतनी ट्रैकें हमारी जली हुई थी। मैं आपको मीटर पे चेक करा देता हूँ दोस्तों। वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। आज हमारे पास में LG का 32 इंची 3D वाला सेट आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सेट को ऑन करते हैं। डिस्प्ले पे देखिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन पे वर्टिकल बार्स है दोस्तों, एक साइड प्लेन है, एक साइड ब्लैक है, बीच में देखिए वर्टिकल बार्स आ रहे हैं। और देखिए ये बार्स एक तरफ पूरी ब्लैक स्क्रीन है, सेंटर से ये बार आना शुरू हुए और अब सेंटर से जिस हिसाब से टीवी रखा हुआ है ऊपर साइड, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटर से अब लेफ्ट की तरफ डांसिंग होते हुए आगे बढ़ रहे और सेंटर से आके स्कैनिंग होते हुए यहाँ तक के आए और अब यहाँ से फिर रिटर्न हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से फिर से रिटर्न होते हुए सेंटर तक आ रहे हैं और यहाँ पे कोई हलचल नहीं है दोस्तों। एक सेकंड के लिए यहाँ पे बार्स आए और चले गए और अब देखिए ये पोर्शन में कंटिन्यू, फिर आगे सेंटर में बार। और अब हम देखते हैं ये क्या बार इधर जाएंगे या वहां से स्टेबल होके फिर से रिपीट उधर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बार अब स्कैनिंग होते हुए अब राइट साइड की तरफ जा रहे हैं और यही प्रॉब्लम है दोस्तों इस टीवी में। इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें पैनल का प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, पैनल कौन सा लगा हुआ है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है। मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। स्क्रीन पे मॉडल नंबर LG का है दोस्तों, 32 इंची LG 32LW 4500-TA मॉडल है दोस्तों। ये 3D सेट है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका मदरबोर्ड डबल LVDS वाला मदरबोर्ड है दोस्तों। दोनों LVDS डायरेक्ट टिकॉन में आई है। ये इसका टिकॉन बोर्ड, ये एज LED है इसलिए इसका ड्राइवर बोर्ड, ये इसकी पावर सप्लाई दोस्तों। तो दोस्तों टीवी को स्विचिंग करने के बाद में वर्टिकल बार्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमको अब बेसिक वोल्टेज टिकॉन पे पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे हमको ये चेक करना होगा। मल्टीमीटर को हमने कर लिया 200 की रेंज में। हमको सबसे पहले जो चेक करना होता है वो हमारा फ्यूज, यानी मदरबोर्ड से जो हमारी पैनल VCC आ रही है इसको हम चेक करेंगे। तो 12 वोल्ट परफेक्ट है। इस फ्यूज से आगे बढ़ेंगी हमारी VCC, ये भी परफेक्ट है। ये 12 वोल्ट हमारे DC to DC IC पास पहुंचेंगी। VIN वाला जो पॉइंट है दोस्तों, टेस्ट पॉइंट, ये हमारी DC to DC IC की सप्लाई है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी परफेक्ट आ रही है। अब ये DC to DC IC के लिए एक 3.3 की सप्लाई भी पहुंचेंगी जो प्रोसेसर पे जाएंगी इनेबल सिग्नल के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये 3.3 भी आ रही है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं VDD, इसका मतलब होता है, VDD का मतलब LG के पैनल में ऐसे कोड लिखे रहते हैं, AVDD ही होता है इसका कोड। तो हम चेक करते हैं कि हमारी AVDD की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, AVDD की सप्लाई हमारी बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं VGL का टेस्ट पॉइंट बना है, तो हम VGL पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। तो देखिए -5 वोल्ट भी हमारी सप्लाई बन रही है दोस्तों। तो VGH की सप्लाई देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे VGH की सप्लाई यहाँ पे 8 वोल्ट आ रही है, जबकि हमको यहाँ पे चाहिए +27 वोल्ट। तो ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही है दोस्तों, देख सकते हैं। हमको एक सप्लाई में एरर मिला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं VCC, ये भी परफेक्ट ही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए VCOM का टेस्ट पॉइंट है, तो हम चेक करते हैं VCOM भी हमारी परफेक्ट आ रही है।
अभी हमको जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये है वीजीएच की सप्लाई जो कि ड्रॉप हो रही है। एक बार हम बंद करके चालू करेंगे दोस्तों टीवी को और चेक करेंगे क्या हमारी वीजीएच की जो सप्लाई है वो वीजीएच की सप्लाई अप होके डाउन तो नहीं हो रही है। ये वीजीएच पे टेस्ट पॉइंट है दोस्तों, और देखिए नहीं, 8 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट ही है दोस्तों। अब हमको एक प्रॉब्लम तो मिल चुका है, अब हम एक ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम, और वो ट्रिक है हमारी वीजीएच की सप्लाई कौन सा साइड से ड्रॉप हो रही है, ये साइड से या ये साइड से, हम ये चेक करेंगे दोस्तों। तो अभी हम इसकी एक एपीएफसी को ओपन करते हैं, वीजीएच की सप्लाई ड्रॉप हो रही है तो हम यही साइड को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद में हम देखते हैं कि वीजीएच की सप्लाई नॉर्मल होती है या नहीं होती है। इस एपीएफसी को हमने निकाल दिया है दोस्तों, और अब हम फिर से टीवी को ऑन करेंगे। बैकलाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। मल्टीमीटर से हम वीजीएच की सप्लाई को फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी ये 8 वोल्ट पे ही है। इसका मतलब हमारी डीसी टू डीसी आईसी बूस्ट हो रही है, लेकिन पूरे वोल्टेज नहीं बना रही है। अब हम इधर चेक करते हैं एवीडीडी परफेक्ट है क्या अभी भी। तो देख सकते हैं एवीडीडी वैसे ही नॉर्मल है। वीजीएल चेक करते हैं दोस्तों, तो वीजीएल -5 वोल्ट ही है। और वीजीएच को चेक करेंगे तो वीजीएच यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, 8 वोल्ट आ रही है। तो हमने चोर पकड़ लिया है दोस्तों, हमने इस प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है दोस्तों। अब वीजीएच वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रही है हम उसको चेक करेंगे। यहाँ से वीजीएच सर्किट को चेक करेंगे कि वीजीएच सर्किट काम क्यों नहीं कर रहा है। वीजीएच सर्किट के बीच में जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं हम सबको चेक करेंगे दोस्तों। एक बार हम टीवी उठा के देखते हैं इस कंडीशन में हमारी आधी पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। हमने इस एफएफसी को तो ओपन कर लिया है और टीवी भी चालू है, तो हम चेक करते हैं कि हमारी वन साइड पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बार्स आ रहे हैं अभी भी। अगर वीजीएच मिसिंग है तो पिक्चर कहाँ से बनेगी दोस्तों। तो आइए चेक करते हैं इस टिकॉन बोर्ड में क्या प्रॉब्लम निकलता है दोस्तों। अब टीवी को ऑफ करने के बाद में मल्टीमीटर को रखते हैं कंटिन्यूटी की रेंज में, और सबसे पहले हम चेक करेंगे वीजीएच ट्रैक में आने वाले पीएफ को। तो दोस्तों अभी हमको वीजीएच सप्लाई एडिशनल देना था, तो अब वो कहाँ से देते हैं, इसलिए हमने देख सकते हैं यहाँ पे एक पीसीपी को निकाला है, स्केलर बोर्ड जो हमारे पास में एक्सेस में पड़ी हुई थी। हमने इस पीसीपी को यूज में लाया और वीजीएच वोल्टेज को तैयार किया है। अब वो कैसे तैयार किया है मैं इसके कनेक्शन बता देता हूँ आपको। हमने देख सकते हैं यहाँ से 12 वोल्ट लिया और 12 वोल्ट यहाँ के फ्यूज पे कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसी प्रकार टिकॉन से हमने ग्राउंड लिया और ग्राउंड भी इस पीएफ से दे दिया दोस्तों। तो ये हमारी 12 वोल्ट की वीसीसी यहाँ पे पहुंच गई। अब सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई देने से ये काम नहीं चलेगा दोस्तों। 12 वोल्ट की वीसीसी की सप्लाई देने से हमारी ये पीसीपी ऑन नहीं होगी। इसको ऑन करने के लिए, इस आईसी को ऑन करने के लिए और इस आईसी को बूस्टिंग कराने के लिए हमको यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी देना पड़ता है, तब जाके ये आईसी इनेबल होती है दोस्तों। तो वो 3.3 हमने यहाँ से ही ले लिया इस टिकॉन बोर्ड से। देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वीसीसी है। वियॉन की ट्रैक से जो पीएफ लगा हुआ है वीजीएच की सप्लाई का, वहां से हमने एक वायर निकाल लिया है। और अब मैं आपको मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ कि हमारी बूस्टिंग बन रही या नहीं बन रही। तो देख सकते हैं दोस्तों वीजीएच सप्लाई यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। वीजीएच सप्लाई के लिए मॉड्यूल भी आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए वीजीएच हमारी एकदम प्रॉपरली बन रही है। अब हम वीजीएच सप्लाई जो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है वहां पे हम कनेक्ट करके देखेंगे और हमारे पैनल पे क्या सिम्टम्स बनते हैं वो भी चेक करेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि ये वीडियो काफी कुछ सिखा के जाएगा दोस्तों, आपको भी और मुझे भी। तो कैसे फॉल्ट को ट्रेस करना है पैनल के, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बना रहा हूँ दोस्तों। जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं पता ये टीवी रेडी होगा या नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है दोस्तों। तो अब हमारी वीजीएच की सप्लाई हमने रेडी कर लिया है और अब वीजीएच की सप्लाई को हम इस टिकॉन बोर्ड में देंगे।
देखिए हमने FFC को रिमूव करके रखा है दोस्तों। FFC इसलिए रिमूव कर लिया है दोस्तों क्योंकि अगर मान लीजिए पैनल में शॉर्टिंग होंगी और VGH की सप्लाई जब ड्रॉप हो रही है तो पैनल में शॉर्टिंग हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि VGH टिकॉन बोर्ड से खराब हो जाए। तो हमको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी फिलहाल के लिए हमने इसको यहाँ से ओपन कर लिया और डायरेक्ट हम जंपर देंगे VGH पे इस स्केलर PCB के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों हमने इस स्केलर PCB की वियान का जो जंपर वायर है वो हमने टिकॉन के वियान पे यानी VGH पे जंपर कर दिया है। और अब हम टीवी ऑन करके देखते हैं कि हमारे टिकॉन पे VGH की सप्लाई नॉर्मल रहती है या नहीं रहती है। ये देखिए दोस्तों VGH की सप्लाई अब हमारी नॉर्मल हो चुकी है। हमने इस टिकॉन बोर्ड पे VGH की सप्लाई दे दिया है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पैनल में VGH की सप्लाई FFC लगाने के बाद में रहती है या ड्रॉप हो जाती है। अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमारा काम एकदम सक्सेस हो चुका है दोस्तों। आगे का काम अब हम FFC लगा के एक बार चेक करते हैं। हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है, VGH वोल्टेज बनना बंद हो जाती है कि क्या होता है। सिम्टम्स समझ में आएंगे दोस्तों। यहाँ तक हमने काम को पूरा सक्सेस कर लिया है। अब इसके आगे का काम हमको FFC लगाने के बाद में पता चलेगा। हमने FFC को कनेक्ट कर लिया है, PCB भी हमारी जैसे कि वैसे ही कनेक्टेड है। अब हम टीवी को एक बार ऑन करेंगे और हमारी VGH सप्लाई नॉर्मल रहती है या नहीं ये चेक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों सप्लाई ड्रॉप हो गई है अभी भी। इसका मतलब यहाँ पे 7 वोल्ट जो बन रहे हैं वो हमारे पैनल VC से ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम इस FFC को फिर से निकाल के चेक करते हैं। हमारी ये वाली PCB बच गई या खराब हो गई है, एक बार इसको चेक करते हैं दोस्तों। दोस्तों बच गई है, हमारी ये वाली स्केलर PCB बच गई है, लेकिन जैसे ही हम FFC लगा रहे हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। अब हमको पैनल खोलना होगा दोस्तों, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। पैनल को चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने टीवी का पैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक मेटल पट्टी थी, उसको हमने निकाल के अलग कर दिया और अब हमारे सामने में पैनल के स्केलर PCB देखने को मिल रही है। पैनल नंबर देख सकते हैं दोस्तों, ये लेफ्ट साइड की सोर्स PCB है दोस्तों और ये राइट साइड की सोर्स PCB है। राइट साइड में 1 2 3 कॉप लगे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3। तो दोस्तों जब हम इस पैनल चेक कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड की जो सोर्स PCB है तो इसके कॉफ में हमको बर्निंग दिखने को मिल गई है दोस्तों, जिसके कारण वोल्टेज हमारे VGH के ड्रॉप हो रहे हैं। ये हमारा जो सोर्स कॉफ है ये यहाँ से बर्निंग हो चुका है दोस्तों, इसलिए हमारी VGH की वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। और तो अब हम इतना जो जला हुआ पोर्शन है उसको यहाँ से कटिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों जितनी भी हमारी ट्रैकें शॉर्ट थी इस पैनल में, हमारा कॉप बर्निंग हो गया था। देख सकते हैं दोस्तों जितनी ट्रैकें हमारी जली हुई थी हमने उतनी ट्रैकों को कट कर दिया शार्प सीजर ब्लेड के माध्यम से और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से उतनी ट्रैकों को कॉफ से अलग कर दिया है और उसके बाद में उतनी ट्रैकों को क्लीन कर लिया है पैनल साइड से और कॉफ के साइड से भी देख लिया कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। हमने इतना काम तो कर लिया दोस्तों कटिंग करके। मैं इसका फोटो अच्छे से डाल दूंगा। और इधर में हमने कोई कट नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा था अगर इधर हम कट लगा देते तो इसकी ट्रैकें इधर बीच में आ रही हैं, लेकिन पैनल के अंदर में भी तो शॉर्टिंग है, कार्बन जम गया है दोस्तों। और ये पूरा कट करने के बाद में हमने इधर से कोई कट नहीं लगाया है। जो हमारी स्केलर PCB थी दोस्तों ये वाली,
ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी इधर उधर, तो हमने वो हटा दिया और हटा के ये वाला मॉडल लगा लिया है दोस्तों, जिसका नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, CA6009। और VGH के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है दोस्तों, और VGH की हमारी जो 27 वोल्ट की सप्लाई है हमने इससे इसको दे दिया है, और इसकी अभी का लीड बड़ी रखा है ताकि आप काम करने में तकलीफ ना हो, नहीं तो वो बड़ी स्केलर पीसीबी में तकलीफ जा रही थी दोस्तों, लेकिन कंफर्म करने के लिए वो पीसीबी बहुत अच्छी है। तो ठीक है, हमने इतना कनेक्शन कर दिया है। अब टीवी को देते हैं स्विचिंग और देखते हैं टीवी पे क्या सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीवी एकदम परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। और कोई भी लाइन नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई लाइन नहीं है। ये पैनल दोस्तों फुल एचडी का पैनल है। टिकॉन भी इसका थोड़ा अलग था, पैनल डालने के लिए भी दिक्कत जाती थी दोस्तों, फुल एचडी का पैनल मिलता नहीं है 32 इंच में। तो हमने जिस प्रोसेस से ये टीवी को रिपेयर किया है वो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने पैनल साइड के पूरे ट्रैकों को क्लीन किया है जो जल चुकी थी और जिसमें शॉर्टिंग थी, और उसके बाद इस कॉफ को बड़े हिसाब से कटिंग किया है ताकि दूसरी ट्रैकों के साथ शॉर्टिंग भी ना हो। मैं आपको मीटर पे चेक करा देता हूं दोस्तों। ये जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, इस पे मल्टीमीटर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं मैं आपको चेक करा देता हूं। देखिए, ये इसका आउट है पॉजिटिव, और हमने यहाँ से VGH वोल्ट उसको 29 वोल्ट दिया है दोस्तों। अभी दोस्तों 10 मिनट से तो ये पैनल चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों आपको, तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट से हौसला बढ़ता है दोस्तों, और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ऐसे ही फॉल्ट फाइंडिंग के वीडियो मैं मेरे चैनल पर लाते रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।